नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या अभी भी उम्मीद है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए? दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 मायावती के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। जब से 2024 की शुरुआत हुई है, मायावती की पार्टी लगातार कमजोर होती चली जा रही है। अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने पार्टी में जिस मजबूती का दावा किया, वो दावा अब कहीं ना कहीं फीका होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह कहीं मायावती के भतीजे और बीएसपी के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद तो नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम जी ने जिस तरीके का भरोसा यहां पर बीएसपी के लिए मायावती पर जताया था, वैसा भरोसा मायावती के फैसले को लेकर अब पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। बता दें कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे तो कर दिया है, लेकिन पार्टी आकाश आनंद को यहां पर उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसकी दो वजह है। मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे करके कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया, जो खुद कभी परिवारवाद के खिलाफ बोलती हुई नजर आती थी। और दूसरी चीज ये भी कि आकाश आनंद को राजनीति में कुछ खास तजुर्बा नहीं है और ना ही जमीनी स्तर पर आकाश आनंद पार्टी से जुड़ पाए हैं। खास तौर पर कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हैं, आकाश आनंद का उनसे जुड़ाव देखने के लिए नहीं मिलता। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो लगातार पार्टी के नेता मायावती को छोड़ अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर शायद इसकी एक वजह आकाश आनंद भी है, क्योंकि जब से आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया है, पार्टी में जो एक मजबूती थी वो धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। इस बात को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाया। कुछ समय पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस दौरान देखने के लिए मिला कि चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बात को कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो उनकी बड़ी बहन के समान है, उन्होंने क्यों अपने भतीजे को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया। जब पार्टी के संस्थापक रहे काशीराम जी ने बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी पारिवारिक रिश्ते के मायावती को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी, उनके काम को देखते हुए फिर आखिरकार उनके संकल्प पर क्यों मायावती नहीं चलते हुए नजर आई? अपने भतीजे को आखिरकार उन्होंने किस आधार पर पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? क्योंकि राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। जानकारी दे दें कि आजाद और आकाश आनंद के बीच लंबे समय से तल्खी भी देखने के लिए मिल रही है। आकाश आनंद ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर यह कहा कि कौन चंद्रशेखर, मैं किसी चंद्रशेखर को नहीं जानता, वो चंद्रशेखर जिनकी एक अच्छी खासी छवि दलित समुदाय के बीच देखने के लिए मिलती है। जब इस तरह का बयान मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर दिया, तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो टूट की स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली। और ऐसे में लगातार मांग की जाने लगी कि मायावती को एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काम करता रहा हो, जो दलित समुदाय के बीच कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो। लेकिन आकाश आनंद से वो जुड़ाव दलित समुदाय के लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती को हाथ मिला लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दलित समुदाय कहीं ना कहीं एक तरफ होता हुआ नजर आएगा, वरना अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से लगातार मायावती की पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक वजह उनके भतीजे आकाश आनंद को भी बताया जा रहा है। क्या
लगातार कमजोर हो रही पार्टी और नेताओं के पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने की स्थिति को देख क्या अब मायावती चंद्रशेखर आजाद को शामिल करती हुई नजर आएंगी, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई यहां पर नजर आएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।